अब पॉइंट पे बातें करते कि एक गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए किसी भी इंसान में बेसिक क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको गवर्नमेंट जॉब लगती है नहीं लगती। पहले तो इंसान में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। हाय हेलो, मैं हूँ सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में। आज के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। अभी सुबह के बज रहे 10 नहीं 9:30 आई थिंक सो। आज मेरी है छुट्टी। आज मैंने अपना रेस्ट लगाया है, तो आज दिन भर में रहने वाली हूँ फ्री। और आज की ब्लॉग बेसिकली होने वाली है कि गवर्नमेंट जॉब कैसे लगती है, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कैसे करें, क्या ऐसे 30 मार्क खाने वाले दिमाग लगाने पड़ते, क्या मेरी जॉब कैसे लगी, सब चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ बातें बोलना चाहती हूँ। जैसे कोई एक दो कमेंट कर देते कि आपको नौकरी लग गई। बाय द वे, ये मेरी एटीट्यूड नहीं है, घमंड भी नहीं है, नौकरी लगी। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। आप लोगों के लिए थैंकफुल नहीं हूँ मैं, गॉड से थैंकफुल हूँ कि मेरे जीवन में करने के लिए कुछ काम है और मैं खुद पे डिपेंडेंट हूँ। और मैं इसके लिए गॉड से एहसानमंद होंगी, दूसरे से नहीं। और बाय द वे, मैं ये बोलूंगी, अगर मेरी असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब लग गई है तो ऐसा नहीं कि मुझे फ्री में लगी है। मैं इतना मेहनत करती हूँ, इतना मेहनत करती हूँ। आज भी मैं जॉब जरूर करती हूँ और मैं किताबों पे 3,000 लगभग एवरेज पर मंथ स्पेंड करती हूँ, एवरेज अभी भी। तो आप सोच सकते हैं किताबों के प्रति जो मेरा क्रेजीनेस है, जो मेरा लव है। मेरा पता है फर्स्ट लव क्या है? मेरी जो फर्स्ट लव है वो किताबें हैं। मैं पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, लेकिन मैं किताबें जरूर खरीदती हूँ। और मैं आज भी बोलती हूँ, मैं फ्यूचर में भी मैं जीवन भर बुक्स खरीदूंगी। अगर मैं मान लेती हूँ कि 3 से 4 किताबें एवरेज पर मंथ खरीदती हूँ, ठीक है, 3 से 4 किताबें फुल नहीं पढ़ूंगी, लेकिन कुछ तो पढ़ूंगी, कुछ तो नॉलेज होगा, कुछ तो ज्ञान होगा, कुछ तो पॉजिटिव चेंजेस होंगे खुद में। किताबें पढ़ना मुझे लगता है जीवन में एक होता है ना कि बहुत बड़ी पॉजिटिव चीजें हैं आप में। अगर आप किताबें पढ़ोगे ना तो आपको वो वाली डिप्रेशन वाली फीलिंग्स कभी नहीं आएगी। आप जीवन में किसी भी सिचुएशन से जाओगे, जीवन में कितनी भी असफलता मिल जाएगी, लेकिन आप डिप्रेशन जैसे चीजों में नहीं जाओगे, जो मेरे ऊपर भी अप्लाई होती है। और किताबें पढ़ने का ये कभी नहीं होता है कि मैं एएलपी में हूँ, मुझे दूसरी जॉब मिल जानी चाहिए। किताबें कभी कभी ना खुद की डेवलपमेंट के लिए भी पढ़ी जाती है, खुद के लिए भी पढ़ी जाती है, खुद को खुश रखने के लिए भी पढ़ी जाती है। जैसे लोग पार्टी करते हैं ना, खुश होते हैं, जैसे लोग घूमते हैं खुश होते हैं, जैसे लोग कुछ भी करते हैं खुश होते हैं, वैसे ही मैं किताबों को पढ़ के खुश होती हूँ। चलिए, ये तो मेरी थी पर्सनल लाइफ। मैंने अपने पर्सनल लाइफ के कुछ चीजें शेयर करी, क्योंकि ऐसे कमेंट करने वालों को मेरा मुंह पे होता सीधा जवाब। तो चलिए अब पॉइंट पे बातें करते कि एक गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए किसी भी इंसान में बेसिक क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको गवर्नमेंट जॉब लगती है नहीं लगती। पहले तो इंसान में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोलूं, अगर किसी की भी जॉब लगती है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो या कोई भी, अपने जीवन में थोड़ी बहुत सक्सेसफुल होते हैं, तो उनमें जो सबसे बड़ी होती है ना, चाहत होती है, एक अंदर से चाहत होती है। जैसे मेरी भी चाहत थी जब मैंने इंजीनियरिंग किया, या उससे पहले बचपन से एक चाहत थी कि नहीं, मुझे जब से कहते हैं ना कि अपना दिमाग होना, अपना ये होना, नहीं, मैं खुद के पैरों पे खड़ी होंगी, चाहे सिचुएशंस कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, खुद के लिए लड़ूंगी, खुद के लिए कुछ ना कुछ करूंगी, ये मेरे मन में थी। और अधिकतर और खास करके फीमेल में ना अभी भी ना जॉब या खुद पे डिपेंडेंट या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बहुत कम है। और फीमेल के लिए ना जीवन बहुत चैलेंजिंग होती है। तो मेरे लिए तो शुरू से ये चीजें थी कि मुझे जॉब करना है, करना एनी हाउ। मैं इतना जरूर पढ़ाई करती थी कि मैं जीवन में कभी भी फेल्योर नहीं हूँ करियर के क्षेत्र में। और ये जब जिसमें होती है ना अंदर से जुनून, उसका ठीक है, आज आप अनसक्सेसफुल होगे, लेकिन कल आपकी जॉब लगनी ही लगनी है। ऐसे कभी नहीं हो सकता है कि आप पूरे जीवन में अनसक्सेसफुल हो जाओगी। दूसरी जो आती है ना, पेशेंस आती है। उसमें पेशेंस होता है, वो एक बार फेल हो जाते हैं ना, उसके बाद उसका मन कभी नहीं घबराता है कि अब मैं दूसरा एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। वो क्यों ना 10 बार फेल हो जाए, जब तक उनके पास ऑप्शन होते हैं, और जीवन में ऑप्शन कभी खत्म नहीं होता है करियर का, तब तक वो चीजों को करते रहते हैं और वो जीवन में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होते हैं और एक अच्छे जगह पे होते हैं। तीसरी लोग कहते हैं कि एक डिसिप्लिन होना चाहिए, जैसे कि किस टाइम में पढ़ना नहीं, लेकिन वो मेरे में उतनी ज्यादा नहीं है। तो पता नहीं मैं डिसिप्लिन के बारे में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं अगर 5 बजे रूटीन बनाई तो मैं 5 बजे उठ के पढ़ूंगी, क्योंकि मेरे में वो चीजें नहीं है रूटीन से पढ़ना। मेरे में है कि कभी भी कहीं भी जब भी मैं फ्री हूँ मैं पढ़ लूँ। तो ये चीजें तो मैं नहीं फॉलो कर पाती हूँ। तो डिसिप्लिन होना भी जरूरी है, लेकिन हाँ, मेरे जीवन में डिसिप्लिन है। मुझे पता है कि मुझे कब क्या करना है, किस वक्त क्या करना है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है।
तो एक जीवन में डिसिप्लिन होना ही चाहिए अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो। तो जब ये 3 क्वालिटी आप में होती है तो उसके बाद आती है किसी भी एग्जाम्स की तैयारी और सिलेबस और सब्जेक्ट। क्योंकि जब आप में वो तीनों है ना तो ऑटोमेटिक आपको सब खुद ब खुद सब कुछ आसान लगने लगेंगे। नहीं भी लगेंगे ना, आप बार बार करोगे ना तो चीजें आसान हो जाएगी, आप चीजों को लर्न कर लोगे और सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे और उसके बाद एग्जाम्स को क्रैक कर लोगे, या जीवन में जो भी करते हो वहां पे आप सक्सेसफुल हो जाओगे एक दिन। जैसे आप लोग कहते हो कि मैथ्स अच्छी नहीं है, रीजनिंग अच्छी नहीं है, साइंस अच्छी नहीं है, आपको ऐसे सोचना ना भाई, नहीं अच्छी है तो क्या हो, किसी की भी अच्छी नहीं रहती है। अगर मैं भी जब एग्जाम देती होंगी, मैं भी कहीं से लर्न करके बाय बर्थ, ऐसा नहीं कि मैं जन्म लेने से पहले मैं चीजों को सीख गई थी, तो चीजें किसी को पहले नहीं आती है, सब लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन जो मेहनत करते, जो ज्यादा मेहनत करते, उसके लिए चीजें आसान हो जाती है टाइम के साथ। और जो नहीं किए होते, जो शुरुआत करते, शुरुआत में चीजें टफ होती है, आपको ये चीजें मन में मान लेना है। जैसे मान लेते अभी मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करने लगूं तो मेरे लिए चीजें टफ होंगी, क्योंकि मैं शुरुआत अभी मेरी है, मैंने अभी किसी भी चीजों को नहीं पढ़ा है, मुझे लगेगा कितनी टफ है, मैं कैसे चीजों को कंप्लीट करूं। फिर धीरे धीरे मैं लर्न करूंगी चीजों को, और एक दिन जब होता है ना यूपीएससी एस्पिरेंट जैसे जो निकालने वाले कैंडिडेट होते हैं, अगर मैं उतना मेहनत कर लूं, चीजों को उतना आसान कर लूं, तो मेरे लिए भी वो पेपर आसान हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब यही कि अगर आप लोगों का मैथ्स अच्छी नहीं है, रीजनिंग अच्छी नहीं है, जनरल साइंस अच्छी नहीं है, तो भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आप मन में सोचिए कि मुझे जॉब लेना है या नहीं लेना है। जब आप मान ले कि हाँ लेना है, चाहे कुछ भी परिस्थिति कुछ भी आए, लोग चांद पे चढ़ जा रहे हैं, आप एक मैथ्स और रीजनिंग ठीक नहीं कर सकते, एक जनरल साइंस ठीक नहीं कर सकते, आप में इतनी एबिलिटी है, खुद के एबिलिटी को पहचान। और जब आप सोते भी हो ना, तभी यही सोचिए कि अरे मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, कल मतलब मैं इस चीजों को कैसे ठीक करूं, ऐसे आप बार बार सोचिए। और आजकल क्या, आजकल आपके पास गूगल है, चैट जीपीटी है, एआई का जमाना, फिर भी आपकी चीजें ठीक नहीं हो रही है, यूट्यूब है, वीडियो है, अरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मिलते हैं सब चीजों के। उसके बाद भी आपके मन में इतने डाउट, तो मुझे यही समझ में नहीं आती आप लोग इतने परेशान क्यों रहते हो, वो भी आजकल के जमाने में। आजकल के जमाने में तो ये होना चाहिए कि अगर मैं चीजें करना चाहता हूं तो चीजें हो जाएंगी। तो चलिए, मैंने बहुत सारे बातें आप लोगों का कहा, ये मैं आप लोगों को मोटिवेशन के लिए कहती हूँ, क्योंकि खुद को जगाओ। जब आप खुद को जगाओगे ना तो आपको रास्ता अपने आप दिखने लगेगी, रास्ता धुंधली नहीं दिखेगी। और जब रास्ता धुंधली नहीं दिखेगी ना तो आप खुद से उस पाथ पे ना कॉन्फिडेंट, मतलब एकदम कॉन्फिडेंस वे से चलने लगोगे। जैसे होता है ना, कहीं फॉग होता है, जब आप ठंडे के दिन में जाते हो तो क्या होता है कि वो कुहासा जब देखते हो ना, आपको दूर तक रास्ता नहीं दिखती, लेकिन जब आप खुद से चलने लगते हो ना, देखना कि कुहासा के बीच चलते हो, फिर आपको 2 स्टेप दिखेगी, 2 स्टेप दिखेगी, फिर आप डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाओगे एक दिन। और रही बात स्ट्रेटेजी की, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अपना स्ट्रेटेजी बताऊंगी, मैंने कैसे मैथ्स किया था, मैंने कैसे रीजनिंग किया था, मैं कैसे जनरल साइंस की थी, और मैं कैसे चीजों को कम टाइम में एक स्मार्ट तरीके से करके मैंने कैसे एग्जाम्स को क्रैक किया। मैं यहाँ पे इन जनरल आप लोगों को मतलब मोटिवेट करने के लिए, आप लोगों की जो अंदर की शक्ति है उसको पहचानने के लिए वीडियो बना रही हूँ। मे भी मैं एज में छोटी हूँ बहुत लोगों से, मे भी ऐसे भी हो सकता है कि सब कहेंगे कि कितना ज्ञान देती हो, लेकिन पता है जब आप मेहनत करोगे ना तो खुद ब खुद ना अंदर से मोटिवेशन आने लगती है, अंदर से आप चीजों को समझने लगते हो। तो इसीलिए प्लीज कोई ज्ञानी बाबा ना बोले, मुझे जैसे लगी मैं आप लोगों को बताई। आज के इस छोटे से ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ। और आप लोगों की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है कि मैथ्स कैसे करें, रीजनिंग कैसे करें, जनरल साइंस कैसे करें, तो मैं जरूर बताऊंगी। मतलब 1 बाय 1 ऐसे अगर बोलोगे तो इस चैप्टर को मैं कैसे कंप्लीट की थी, मैं सारे का वीडियो लेके जरूर आऊंगी फ्री टाइम में। तो 2-4 दिन वेट करें, मैं सारे वीडियोस बना दूंगी और आप लोगों को अपलोड कर दूंगी। तो चलिए, आज के इस छोटे से ब्लॉग में इतना ही, मिलते किसी और ब्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।